अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। नाजरीन, पेश खिदमत है एक हौसला अफजा कहानी। एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह के दरबार में एक शख्स नौकरी की तलब लिए हाजिर हुआ। बादशाह ने उस शख्स से उसकी खसूसियात से मुतालिक दरियाफ्त किया तो उस शख्स ने बताया कि वो बादशाह के लिए एक मुफीद मुशीर साबित हो सकता है। बादशाह के दरबार में चूंकि पहले से ही मुशीरों की भरमार थी, लिहाजा बादशाह ने उस शख्स को अपने घोड़ों के अस्तबल का रखवाला बना दिया। नाजरीन, चंद दिन गुजर जाने के बाद बादशाह ने उस शख्स को दरबार में बुलाकर अपने सबसे कीमती और पसंदीदा घोड़े के मुतालिक उसकी खसूसियात से आगाह करने को कहा। तो उस शख्स ने बताया कि बादशाह सलामत, घोड़ा नस्ली नहीं है। यह सुनकर बादशाह को ताज्जुब हुआ और जंगल से साइस को बुलाकर तहकीक की। साइस ने बताया कि हजूर, घोड़ा है तो असली, लेकिन घोड़े की पैदाइश के वक्त इसकी मां मर गई थी और मजबूरन इसे गाय के बच्चों के साथ गाय का दूध पिलाकर ही जिंदा रखा गया। बादशाह ने रखवाले से पूछा कि उसे कैसे पता चला कि घोड़ा असील नहीं है। तो उसने जवाब में कहा कि बादशाह सलामत, आपका ये घोड़ा जब घास चरता है तो गर्दन नीचे रखकर चरता है, जबकि नस्ली घोड़े घास मुंह में लेकर सर उठाकर खाना खाते हैं। बादशाह ने उसके इस फहमो फरासत से मुतासिर होकर उसे बतौर इनाम अनाज, घी, बुने हुए दुम्बे और परिंदों का आला गोश्त भिजवाया और इसके साथ साथ उसे अपनी मलिका के महल में तैनात कर दिया। नाजरीन, कुछ अरसा गुजर जाने के बाद बादशाह ने उस शख्स से अपनी मलिका बेगम से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। तो उस शख्स ने बताया, अगरचे आपकी बीवी के तौर तरीके तो मलिका जैसे ही हैं, मगर वो एक शहजादी नहीं है। ये सुनना ही था जैसे बादशाह के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। बादशाह ने अपनी सास को बुलवाया और पूछा कि हकीकत क्या है। सास ने निदामत का इजहार किया और सच बताते हुए कहा कि आपके बाप ने मेरे खावन से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही आपके और हमारी बेटी के रिश्ते को पक्का कर दिया था, मगर बदकिस्मती से पैदाइश के चंद माह बाद ही हमारी बेटी मर गई थी। चुनाचा शाही खानदान से करीबी ताल्लुक टूटने के खौफ की वजह से हमने एक बच्ची गोद ली और उसे शहजादी बनाकर आपसे शादी करा दी। ये हकीकत जानकर बादशाह ने अपने उसी मसाहिब को पूछा कि उसे कैसे पता चला। तो मसाहिब ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, आपकी मलिका का सलूक अपने खादिमों के साथ बेहद जाहिलाना है और बदतर है। बादशाह फिर से अपने मसाहिब से बहुत मुतासिर हुआ और उसे बहुत सा अनाज और मवेशी बतौर इनाम दिए और उसे अपना मुशीर खास बनाकर अपने दरबार में तैनात कर दिया। नाजरीन, एक रोज बादशाह बहुत खुश था और अपने मुशीर खास से पूछने लगा कि वो बादशाह से मुताल्लिक क्या राय रखता है। मुशीर थोड़ी देर खामोश रहा और उसके बाद बादशाह सलामत से कहने लगा कि बादशाह सलामत, अगर जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। बादशाह ने वादा किया कि उसके जान की अमान कबूल करेगा। मुशीर खास ने कहा कि बादशाह सलामत, ना ही तो आप बादशाह के खानदान से हैं और ना ही आपके चाल और चलन बादशाहों वाले हैं। ये सुनकर बादशाह की आंखों में शदीद गुस्सा भर आया, मगर चूंकि बादशाह ने मुशीर खास को जान की अमान दी थी, लिहाजा बादशाह फौरन अपनी मां के महल पहुंचा और ये किस्सा अपनी मां के गोशे गुजार किया। मां ने एतराफ किया कि ये सच है कि तुम हमारी औलाद नहीं हो, क्योंकि हमारी कोई औलाद ना थी तो हमने तुम्हें एक चरवाहे से गोद लिया था। बादशाह हिजान की कैफियत में था और मुशीर खास से कहा कि बता, तुझे कैसे इल्म हुआ। मुशीर खास ने जवाब दिया कि जब बादशाह किसी को इनाम व इकराम दिया करते हैं
तो हीरे, मोती और जवाहिरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन आप भेड़, बकरियां, अनाज इनायत करते हैं। ये असलूब बादशाहजादे का नहीं, ये किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। नाजरीन, आदतें नस्लों का पता देती हैं। आदात, इखलाक और तर्ज अमल खून और नस्ल दोनों ही की पहचान करा देती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो की खबर आप तक पहुंच सके। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अपने कमेंट से भी जरूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। फी अमान अल्लाह।